गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फैराडेज लॉ पढ़ा था, ठीक है, E इक्वल टू माइनस d∅/dt। आज हम लोग जो है एक नया लॉ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है, जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, लेंज लॉ। अगेन लेंज साइंटिस्ट का नाम है। लेंज लॉ क्या है? देखिए, ये एक ऐसा लॉ है जिससे हम किसी भी लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है या जो करंट इंड्यूस होता है उसका डायरेक्शन निकालते हैं। ये देखिए लेंज लॉ का स्टेटमेंट है। लेंज लॉ ये कहता है कि जब भी किसी लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा, then that EMF is induced in such a way that it opposes the cause due to which it is induced। मतलब ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का, कुछ वो इस तरीके का होगा कि वो उस कॉज को ही अपोज करेगा जिसकी वजह से वो इंड्यूस हुआ है। और यहाँ पर जो कॉज लिखा हुआ है कि किस कारण से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, तो कारण होता है किसी भी लूप का चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। तो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। नाउ व्हाट इज चेंज इन फ्लक्स को अपोज करना? कि अगर आपका फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो ये उसको घटाने की कोशिश करेगा, घट रहा होगा तो बढ़ाने की कोशिश करेगा। जैसे मान लीजिए नॉर्थ साउथ पोल दिया हुआ है और ये बार मैग्नेट है। अब ये बार मैग्नेट है तो आपको पता है कि इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस है इस तरीके से होती हैं, ठीक है। आप लाइंस चाहें तो और भी दिखा सकते हैं इस तरीके से। ये लूप से ऐसे लाइंस पास हो रही है। जब तक बार मैग्नेट यहाँ रेस्ट पे है इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अब ये जो रिंग है इसके एक्सिस के अलॉन्ग ये बार मैग्नेट रखा हुआ है। रिंग का ये जो पार्ट है ना, दिस पार्ट इज आउटर पार्ट, ये बाहर वाला पार्ट है आउटर पार्ट, और ये बोर्ड के अंदर है। तो दिस इज योर, इधर वाला जो पार्ट है ये इनर पार्ट है। देखिए जैसे ही आप लूप को चलाएंगे, इसके नजदीक लाएंगे, तो क्या होगा कि इसमें करंट आएगा, इंड्यूस करंट। क्यों इंड्यूस करंट आएगा? क्योंकि लूप के नजदीक आने से इसका फ्लक्स बढ़ेगा। भाई एक बार मैग्नेट के आसपास के पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे ये बार मैग्नेट इस लूप के नजदीक आएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बढ़ेगा। तो इसका जो फ्लक्स है, फ्लक्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, फ्लक्स जो है वो इंक्रीज करेगा बिकॉज बी इज इंक्रीजिंग। फ्लक्स के इंक्रीज करने का कारण क्या है? बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड। ये इसका कॉज हो गया। तो उसको अपोज करना है। तो अपोज करने के लिए जो इसमें करंट इंड्यूस होगा वो इस तरीके का इंड्यूस होगा। इससे क्या होगा कि इस तरह का जो करंट ये इंड्यूस होगा, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, जब लूप में ऐसे करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो ये इंड्यूस करेगा ये इधर की तरफ इंड्यूस करेगा। दिस इज बी डैश विच इज इंड्यूस्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, और ये बी डैश देखो इस बी के अपोजिट साइड में, ठीक है। अब यही लूप अगर आप उल्टा कर दे कि बार मैग्नेट नजदीक आने के बजाय दूर जाए, तो इसके दूर जाने से इस लूप का फ्लक्स जो है वो कम होगा। और अगर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कम होगा तो क्या होगा? इसको अपना फ्लक्स बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। उस चक्कर में क्या करेगा कि इसके दूर जाने से आपको बी इधर की तरफ चाहिए, बी घट रहा है, तब इसमें करंट अपोजिट आएगा, ठीक है। जैसे अगर आप इसको डायग्राम में अलग से दिखा दे तो सपोज दिस इज योर रिंग और ये आपका हो गया बार मैग्नेट, ठीक है। अब जो है ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और ये दूर जा रहा है। तो दूर जाने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे था, अब ये मैग्नेटिक फील्ड देखो घटने लगेगा इसके दूर जाने से। तो इसका जो फ्लक्स है इस बार वो डिक्रीज हो रहा है। तो बढ़ाने के लिए इस बार जो करंट आएगा वो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से। सेम है, ये साइड आउटर है, तो ऐसे करंट आएगा तो इसके वजह से जो नया मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा और वो इसको सपोर्ट करेगा। तो कॉज को अपोज करने का मतलब होता है, कॉज होता है आपका चेंज इन फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करना, अगर फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो घटाने की कोशिश करेगा जैसे इस केस में था, और अगर फ्लक्स घट रहा होगा
ठीक है। तो जो इंड्यूस करंट आएगा उस घटते हुए फ्लक्स को सहारा देगा, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो रही इस जो इसका स्टेटमेंट था उसका एक्सप्लेनेशन। अब सवाल आता है कि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछता है कि लॉ कहाँ से आया। तो दिस लॉ इज बेसिकली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या यूं कह सकते हैं कि दिस इज बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हुआ क्या कि अगर आप बार मैग्नेट को कुछ वेलोसिटी देके इसकी तरफ थ्रो कर देंगे और मान लीजिए रिंग फिक्स है, ठीक है, तो देखा गया कि जैसे जैसे ये नजदीक जाता है, ठीक है, इस बार मैग्नेट की स्पीड कम होती है। अब उसका रीजन क्या है कि जैसे इस बार मैग्नेट ने मैग्नेटिक फील्ड इधर दिया था, लेकिन जो करंट इंड्यूस हुआ उसका मैग्नेटिक फील्ड तो पीछे की तरफ है। तो ये जो इंड्यूस्ड आपका बी है, इधर की तरफ जो ये बी आ रहा है इंड्यूस्ड, इस बी में इस बार मैग्नेट पे फोर्स लगता है, ठीक है ना, और इस बार मैग्नेट पे इस पीछे की तरफ फोर्स लगने से आगे जाने पर ये बार मैग्नेट स्लो होता है, इस पे नेट फोर्स ऐसे पीछे की तरफ लगता है। तो अगर बार मैग्नेट स्लो हो रहा है तो इसका काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है। जब इसका लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाला गया, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे, अभी वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है, थोड़ा दूर जाने के बाद वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, तो के इनिशियल माइनस के फाइनल, हाफ mv1 स्क्वायर माइनस हाफ mv2 स्क्वायर करेंगे तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आया। दैट लॉस इज इक्वल टू amount of heat loss in the circuit, heat loss in the loop, ठीक है ना। दैट अमाउंट ऑफ हीट लॉस जो है ना वो इसके बराबर आया, ऐसा लेंज ने कैलकुलेट करके देखा। इसका मतलब है कि यहाँ पर देखिए एनर्जी का कंजर्वेशन होल्ड कर रहा है, जो भी इसका काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है वो सारा काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। जब तक ये चल रहा था इसमें करंट इंड्यूस था, चलते चलते जब ये रुक गया तो इसका फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा और इसमें लूप में करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो रुकने का मतलब है कि अच्छा खासा इसका काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया और वो सारा लॉस हीट में कन्वर्ट हो गया। तो वहीं से ये पॉइंट निकल के आया कि लेंज लॉ इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। हम लोग जो एग्जाम्पल ले रहे हैं अगला, इसमें सपोज कर लो कि ये एक हॉरिजॉन्टल लूप है, ठीक है, और इस हॉरिजॉन्टल लूप के सामने हमने ऐसे बार मैग्नेट रख दिया, ठीक है, और ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, या हमेशा जरूरी नहीं कि नॉर्थ हो, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये बार मैग्नेट को छोड़ दिया गया तो ये नीचे गिरेगा, ठीक है। दिस लूप इज फिक्स्ड, और ये लूप का बाहर का हिस्सा है और ये अंदर का हिस्सा है ये वाला, ठीक है ना। दिस इज योर इनर पार्ट और दिस इज योर आउटर पार्ट। अब जैसे ही लूप को छोड़ देंगे आपको बताना है कि ये जो लूप है इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसके लिए पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसका ड्रॉ अगर कर लें तो देखो बार मैग्नेट में लाइंस ऐसे नहीं चलती हैं, ठीक है, और डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ से बाहर निकलती हैं, साउथ से इंटर करती हैं, और अंदर में भी लाइंस ऐसे ही होती हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन एक लाइन सफिशिएंट है। अब देखते हैं लूप के नजदीक गिरने का मतलब है कि साउथ पोल नजदीक आ रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज कर रहा है। दिस इम्प्लॉइज इस लूप का फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। अब बढ़ता हुआ फ्लक्स इसके लिए क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। फ्लक्स बढ़ने से ये लूप परेशान हो जाएगा और इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट आएगा। अब वो करंट दो ऑप्शन है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है। तो कौन सा करंट होगा कैसे डिसाइड करें, तो देखिए बी ऊपर की तरफ है और वो बढ़ रहा है, तो हमें बी किधर चाहिए, नीचे की तरफ। बी नीचे की तरफ तब आएगा जब करंट इसमें ऐसे जाएगा। आप राइट हैंड से निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। हाथों को राइट हैंड को इसके अलोंग कर कीजिए तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा कौन सा वाला, इंड्यूस वाला, वो नीचे आना चाहिए। तो ये जो बी डैश आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, बी डैश या बी ड्यू टू इंड्यूस करंट नीचे की तरफ आएगा, तो करंट ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। ऊपर से देखोगे तो ये करंट क्लॉकवाइज नजर आएगा, ऊपर से देखने पर ये क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो ये तो तब की बात है
जब ये नीचे गिर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, फ्लक्स बढ़ रहा था, तो बढ़ते हुए फ्लक्स को अपोज करने का मतलब है कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करो जो पहले से मौजूद मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो, उसके लिए करंट ऐसे फ्लो हो गया। ठीक है, अगर ये लूप में हम उल्टा कर देते, वेलोसिटी नीचे के बजाय ऊपर कर देते, तो ये बी कमजोर पड़ने लगता और तब करंट अपोजिट डायरेक्शन में आता और ऐसा आता ताकि उस बी को सपोर्ट कर सके। अब आइए लेंज लॉ पे आपको नया एग्जांपल एक और देख लेते हैं, सिंपल सा। सपोज ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, तो ये आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, करंट इसमें फ्लो हो रहा है। अब इसके सामने हमने 3 स्क्वायर लूप लिए हैं, एक लूप, दिस इज योर सेकंड लूप, और लूप सारा आइडेंटिकल, ऐसे समझ सकते हैं 3 लूप है। अब इन तीनों लूप्स में हमने क्या किया कि ये लूप जो है, सपोज सब लूप का दिखा देते, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है और ये इसके ऐसे नजदीक आ रहा है। ये सबकी वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया हुआ है, ऐसे ऐसे सब चल रहा है। तो किस लूप में, लूप नंबर 1 2 3 मान लीजिए, किस लूप में किधर होगा इंड्यूस करंट, होगा भी कि नहीं होगा, तो ये हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए, वायर कैसे है, ऊपर की तरफ, तो इस जोन में मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में हर जगह ऐसे आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इनवर्ड होगा, और इधर में अगर होता, पूछा जाता, तो हर तरफ क्या आता, आउटवर्ड आता है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में पहले इस लूप की बात करते हैं। ये इस वायर के पैरेलल चल रहा है, तो पैरेलल चलने से क्या होगा कि इसका जो फ्लक्स है, जैसा यहाँ पे है, आगे बढ़ के यहाँ पहुंच भी गया, जैसे यहाँ पहुंच भी गया ऐसे, तो इसका फ्लक्स तो वही रहेगा। तो फ्लक्स अगर वही रहेगा तो फ्लक्स इज कांस्टेंट, दैट मींस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा डी फाई बाई डी टी होता है, डी फाई बाई डी टी 0 होगा। तो लूप के पैरेलल चलने पे जब ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं हुआ तो करंट भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ये दूर जा रहा है, दूर जाने पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आगे कमजोर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर का कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक हो रहा है, आर बढ़ रहा है ना ऐसे दूर जाने पे, तो वी वीक हो रहा है। तो वी वीक होने का मतलब है कि फ्लक्स जो है उसका घट रहा है, फ्लक्स घट रहा है, तो इसको, इससे टेंशन हो जाएगी कि भाई मेरा तो फ्लक्स घट रहा है, फ्लक्स को अपोज करो, मतलब घटते हुए फ्लक्स को अपोज करो, मतलब ऐसा करंट लाओ कि जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो इनवर्ड आए। ठीक है, इनवर्ड आएगा तो पहले से जो मौजूद बी है उसको सपोर्ट करेगा, तभी तो फ्लक्स इसका कांस्टेंट होने की कोशिश करेगा। तो घटते हुए फ्लक्स को सपोर्ट करना पड़ेगा आपको, तो करंट इसमें ऐसे आ जाएगा। ऐसे आने से फायदा क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल से देखो, हाथों को कर्ल करो तो अंगूठा अंदर जाएगा, तो ये बी को सपोर्ट करेगा। जबकि इस केस में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है जिसकी वजह से फ्लक्स बढ़ रहा है, भाई ये तो नजदीक जा रहा है ना, फ्लक्स बढ़ रहा है तो लूप को कुछ इस तरह का करंट लाना होगा जो क्या करे, फ्लक्स को घटाने की कोशिश करे। तो फ्लक्स को घटाने की कोशिश करने के लिए इसको मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ चाहिए, तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आने के लिए क्या करेगा, करंट ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जाएगा तो करंट क्या आ जाएगा आपका, अपोजिट होगा, ऐसे नहीं होगा, ये तो सेम हो गया ऐसे। ठीक है, ऐसे जाएगा तो जो ये बी प्रोड्यूस करेगा वो बाहर की तरफ करेगा, और पहले से जो बी है वो अंदर की तरफ है, देखो उसको अपोज कर रहा है, इसके नजदीक जाने से फ्लक्स बढ़ रहा था ना। फ्लक्स हमेशा ध्यान में रखा करो, बी इंटू एरिया ही तो है, मतलब बी इंटू एरिया नहीं, या बी इंटू डी एस का इंटीग्रेशन ही तो है। ठीक है, तो नजदीक जाने से लूप को प्रॉब्लम हुई, फ्लक्स बढ़ा, तो फ्लक्स को घटाने के लिए ये इस तरीके का एंटी क्लॉकवाइज करंट लाएगा, जिससे बी बाहर की तरफ आए और नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है जो अंदर की तरफ है उसको अपोज कर सके।